है और आईपी एड्रेस का क्या यूज हो रहा है। यह वीडियो ट्रिपल सी कोर्स, ओ लेवल कोर्स, यूपीपीसीएल और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% क्वेश्चन आपके आईपी एड्रेस से आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पिछले वीडियो पहले देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप ट्रिपल सी और ओ लेवल के वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईपी एड्रेस। चर्चा करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस का परिचय क्या है, इतिहास क्या है और आईपी एड्रेस का आज के समय में क्या रोल है। यह वीडियो ट्रिपल सी कोर्स, ओ लेवल कोर्स, यूपीपीसीएल, डीसीए और अन्य कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपके केवल आईपी एड्रेस के चैप्टर से ही आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ट्रिपल सी कोर्स या फिर ओ लेवल कोर्स के वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस एड्रेस के अंतर्गत यूनिक नंबर आता है। यह आईपी एड्रेस उन सभी ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ा होता है जो आपके कंप्यूटर से किया जाता है। यानी अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कोई भी डिवाइस जिसमें नेट चलाते हैं, हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस बन जाता है। हर इंटरनेट कनेक्शन का अपना एक एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं या सरकार आपको ट्रैक कर सकती है कि आप कहाँ हो और ये मेल किस वेबसाइट से आया है या किस एड्रेस या किस लोकेशन से आया है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, इसी प्रकार आपकी इंटरनेट डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। एक डिवाइस का एड्रेस होता है जिसको आप मैक एड्रेस कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक होता है इंटरनेट कनेक्शन का एड्रेस। अगर आप किसी को ईमेल करते हैं गुमनाम मेल आईडी से भी, तो पुलिस या प्रशासन आपको आईपी एड्रेस से ही पकड़ता है। आईपी एड्रेस से ही आपकी वास्तविक लोकेशन मालूम होती है। आईपी एड्रेस के दो मेन वर्क होते हैं। नंबर 1, यह नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन या होस्ट की तरह कार्य करता है। यानी कहीं से भी कोई मेल आएगी तो आईपी एड्रेस से ही उसे ट्रैक किया जा सकता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर की लोकल एड्रेसिंग पूरी हो जाती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह से सेट ऑफ रूल होता है जो कि पूरे विश्व भर के अंतर्गत होने वाले इंटरनेट एक्टिविटी का नियंत्रण और नियमन करता है। यह ग्लोबली तौर पर इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी और 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है। यानी एक संस्था होती है, उसके माध्यम से ही सबको आईपी एड्रेस मिलता है। और एक आईपी एड्रेस केवल एक ही व्यक्ति के सिस्टम में हो सकता है, ना कि दो के पास। जैसे आपका एक आधार नंबर केवल एक ही इंसान के पास होता है, इसी प्रकार एक आईपी एड्रेस केवल एक के पास होता है। हिस्ट्री ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का इतिहास क्या है? वर्तमान समय में इंटरनेट की इस दुनिया में दो आईपी एड्रेस का यूज होता है, IPv4, IPv6। आईपी एड्रेस का मूल वर्जन 1983 में ARPANET द्वारा डेवलप किया गया था। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जिसमें 4297, 967, 296 एड्रेस स्पेस सीमित होता है। IPv4 में कुछ एड्रेस विभिन्न विशेष कार्यों के लिए प्राइवेट नेटवर्क 18 मिलियन और एक 1M इक्वल 10 मिलियन तथा मल्टीकास्ट एड्रेसिंग 270 मिलियन एड्रेस रिजर्व होते हैं। आमतौर पर IPv4 डॉट डेसिमल नेशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 4 गणितीय अंक होते हैं तथा प्रत्येक रेंज 0 से 255 तक बिंदुओं के रूप में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक भाग 8 बिट्स ऑक्टा का बना होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के स्टार्टिंग में ही नेटवर्क नंबर संख्या अधिकतम 8 होती थी, जिस विधि से केवल 256 नेटवर्क की अनुमति होती थी। लेकिन बहुत जल्दी 1981 में इस समस्या को सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र तथा
आधुनिक नेटवर्क IPv4 डेवलप किया गया, जो वर्तमान में भी यूज किया जाता है। परंतु समय के साथ साथ बढ़ते इंटरनेट यूजर के कारण उपलब्धता IP एड्रेस में कमी आ गई, यानी IP एड्रेस हो गए कम, यूजर हो गए ज़्यादा। तो 95 में IP एड्रेस में 132 का यूज करके एक नया डिजाइन दिया गया, जिस सिस्टम को इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 के नाम से भी जाना जाता है। IPv6 तकनीकी को वर्ष 2000 तक विभिन्न टेस्टिंग प्रक्रिया के दौर से गुजारा गया, जब कमर्शियल उत्पादन की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में IPv4 तथा IPv6 दोनों का आधुनिक डिवाइस में उपयोग किया जाता है। दोनों IP वर्जन्स में तकनीकी बदलाव के कारण IP एड्रेस फॉर्मेशन में विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, यानी IPv4 IPv6 में अंतर होता है। IPv4 IPv6 के बीच IPv5 1979 के एक्सपेरिमेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम पर आधारित था। हालांकि IPv5 को कभी भी लॉन्च नहीं किया गया, इसलिए IPv4 के बाद सीधे आप IPv6 की बात करते हैं। IP एड्रेस के कार्यों के आधार पर विभिन्न क्लासेस में बांटा गया है। जैसे IP एड्रेस वर्जन की बात करते हैं हम लोग, IPv4 IPv6। चलिए चर्चा करते हैं फर्स्ट पॉइंट IPv4 की। IP एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। पहला IPv4 एड्रेस, जिसे 1983 में डेवलप किया गया, 32 बिट का था। आपसे क्वेश्चन करें IPv4 कितने बिट का है, तो आप बता सकते हो 32 बिट का। IPv4 एड्रेस कुछ इस तरह दिखाई देता है, 172.16.254.1, जिसे 4 भागों में बांटा गया, देख सकते हैं आप। 172.16.254.1 इसको 4 भागों में बांटा गया है, दशमलव से अलग कर दिया जाता है। दशमलव क्या करता है, ये दो अंकों को जोड़ने का काम करता है, प्लस बांटने का काम करता है। तथा प्रत्येक रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है, जिसमें प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। आमतौर पर IPv4 बाइनरी, हेक्साडेसिमल आदि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन IPv4 में केवल सीमित IP एड्रेस हो सकते हैं। अभी लगभग सभी डिवाइसेस में IP एड्रेस उपलब्ध होता है। अब IPv6 की बात करते हैं हम लोग। पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट यूजर्स की मेंबरशिप बढ़ रही है, जिसकी वजह से IPv4 वर्जन के जगह IPv6 वर्जन को डेवलप किया गया, जिसमें अनलिमिटेड IP एड्रेस तैयार किए जा सकते हैं। IPv4 में केवल 32 बिट होते हैं, परंतु IPv6 में 128 बिट कर दिए गए हैं। IPv6 को एक बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया, जिसमें अनेक उपयोगी तकनीकी को जोड़ा गया है, जिससे किसी राउटर के पूरे नेटवर्क को ऑटोमेटिक बदल सकता है। और वर्तमान में आधुनिक डेस्कटॉप पर सर्वर में IPv6 का सपोर्ट होता है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वर्तमान में डेस्कटॉप और सर्वर में कौन से IP का सपोर्ट होता है, IPv6 का सपोर्ट होता है। अब देखते हैं IP एड्रेस के टाइप। IP एड्रेस के आपके दो टाइप होते हैं, प्राइवेट IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस। चलिए प्राइवेट IP एड्रेस की चर्चा करते हैं। जब मोबाइल, कंप्यूटर आदि एक जगह से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस के रूप में कनेक्ट होते हैं, तो यह प्राइवेट IP एड्रेस का निर्माण करता है। इसमें कनेक्ट किए गए सभी डिवाइसेस के IP एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में नेट चलता है, आपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किया, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जोड़ दिया, तो आपका एक ही नेटवर्क होगा। पब्लिक IP एड्रेस के दो प्रकार होते हैं। पहला स्टैटिक IP एड्रेस, जिसे ISP द्वारा किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। पब्लिक IP एड्रेस ISP द्वारा डेवलप किया जाता है, जिससे हम बदल नहीं सकते, तथा यह एड्रेस सबसे अलग होता है, जैसे वेबसाइट या DNS सर्वर आदि। दूसरी ओर डायनेमिक IP एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है, तथा यह कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट होने पर बदल जाता है। यानी कि आपकी कोई वेबसाइट, उसका जो IP एड्रेस वही रहेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट परमानेंट रहेगी। लेकिन जैसे आज आप जियो चला रहे हैं, तो जियो का IP एड्रेस कुछ और है। आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करा लीजिए एयरटेल में, तो उसका IP एड्रेस अलग होगा। IP एड्रेस क्लास की बात करते हैं। यहाँ क्लास ABCD 4 क्लासेस दे रखी हैं और इनके नंबर दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 1.0.0.1 से लेके 126.255.255.2541। 127 नेटवर्क में से प्रत्येक पर 16 मिलियन होस्ट का समर्थन करता है। बात करते हैं क्लास B की, तो है आपका 128.1.0.1 से 191.255.254। प्रत्येक 16,000 नेटवर्क पर 6500
होस्ट का समर्थन करता है। क्लास सी की बात करते हैं 192.0.1.12 से लेके 223.255.254 प्रत्येक 2 मिलियन नेटवर्क पर 254 आपका होगा होस्ट का समर्थन करता है। क्लास डी की बात करते हैं 224.0.0.0 से 239.255.255 मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसको याद कर लीजिए, ट्रिपल सी में इससे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कठिन है तो आप इसको लिख के याद कीजिएगा। और ओ लेवल में तो पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा आपको।